हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरा बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपके पास मेरे वीडियोस के नए नए नोटिफिकेशंस आते रहे। तो चलिए अस्तर पे पहले कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 34 साइज चेस्ट का प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अस्तर को फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 80 सेंटीमीटर अस्तर लिया है। अगर आपको बाजू की लेंथ ज्यादा चाहिए तो आप इसमें 1 मीटर अस्तर लीजिएगा। तो यहाँ पर चेस्ट के हिसाब से ना कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। चेस्ट का हमें 4th पार्ट ले लेना है और 2 इंच हमें मार्जिन का प्लस कर लेना है। उसके बाद कपड़े को इस तरीके से यानी कि अस्तर को फोल्ड करके इस तरीके से रख लेना है। अभी क्या करेंगे, हमें नीचे एक लाइन सीधी खींच लेनी है कपड़े को सीधा करने के लिए। और हमें ब्लाउज की रेडी लेंथ चाहिए 13 इंच। तो यहाँ पर देखिए 13 इंच हमें रेडी लेंथ चाहिए, तो हमें 14 इंच रखना है। तो 1 इंच हम मार्जिन का रखेंगे, नीचे की तरफ सिलाई में जाएगा हाफ इंच और ऊपर की तरफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे और यहाँ पर शोल्डर में ले रही हूँ 5 इंच डीप नेक के लिए। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्मोल हम यहाँ लेंगे 5.5 इंच। उसके बाद यहाँ से हमें 5 इंच पे एक निशान लगाना है और सीधी लाइन खींच लेनी है। यहाँ से भी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है आगे की तरफ, क्योंकि हमें शोल्डर कम लिए हैं। क्योंकि 5 इंच लिए हैं शोल्डर हमने, तो इस तरफ से हमें हाफ इंच आगे की तरफ लेना है। और यहाँ से हमें चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे 8.5 इंच और यहाँ पर 2 इंच हमें मार्जिन का प्लस करना है। उसके बाद कमर हम 6.25 लेंगे, 27 इंच हमारी कमर है। तो यहाँ पर 6.25 चौथाई भाग हो गया। और उसके बाद 1 इंच हम प्लेट का प्लस करेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ से हमें आर्मोल की गोलाई लेनी है 1 इंच पे। तो ये बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर 1 इंच पे गोलाई लेंगे और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर लेंगे और उसके बाद हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी इसी बैक पार्ट को रख के हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था आगे की तरफ, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से बढ़ा कर रखेंगे, क्योंकि हमें आगे के पार्ट में मार्जिन रखना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर इस तरीके से बैक पार्ट को बराबर से रख लेंगे। तो आप नीचे की तरफ से भी रख सकते हैं, मैंने ऊपर की तरफ को रखा है। तो इस तरीके से हमें बराबर रख लेना है और हाफ इंच नीचे की तरफ हमें एक्स्ट्रा प्लस करना है फ्रंट पार्ट के लिए। तो हमने यहाँ पर हाफ इंच प्लस क्यों किया है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से लाइन हमें खींच लेनी है सीधी। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हमें ऊपर की तरफ से 1 इंच प्लस करना है, नीचे की तरफ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंसेस कट का जो कट आएगा उसके लिए हम प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरीके से हमें बैक पार्ट के शेप में मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से हमें लाइन को सीधा खींच लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ से भी हाफ इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसकी भी मार्किंग बराबर से कर लेनी है। तो हमें बैक पार्ट को हटा लेना है और जो हमारा ये आर्मोल है इसकी भी हम गोलाई दे देंगे। तो हाफ इंच पे हमें गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पर हाफ इंच पे हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। और उसके बाद इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे जब हमें कपड़ा स्टिच करेंगे इसमें। तो प्रिंसेस कट में हमेशा जो आर्मोल की गहराई होती है ना वो बाद में दी जाती है, क्योंकि उससे हमारा जो कपड़ा है ना ज्वाइन करने के टाइम पे आगे पीछे होता है। तो ये नीचे की तरफ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है और शोल्डर से हमें जो बस्ट पॉइंट है वो हमें 10 इंच पे लेना है इस तरीके से। और यहाँ से हमें 4 इंच पे एक निशान लगा लेना है और इस तरीके से हमें लाइन सीधी खींच लेनी है। तो ये थोड़ी तिरछी लाइन रहेगी इस तरीके से।
और यहाँ से हमें इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ये हमारी प्रिंसेस कट की गोलाई हो गई है ऊपर की तरफ। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम नीचे की तरफ से 1.5 इंच, 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से सीधे हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इसकी गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर इसकी अच्छे से शेप दे देनी है। तो ये हमारे प्रिंसेस कट की गोलाई हो गई है और यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाकर हमें लेना है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये 1/2 इंच जो हमने प्लस किया था ना, ये इसीलिए किया था क्योंकि ये तिरछी लाइन खींचेंगे इस तरीके से, क्योंकि हम जब कपड़ा ज्वाइंट करते हैं, जो हमारा बीच का जो कट है उसको ज्वाइंट करते हैं तो नीचे की तरफ को आ जाता है। तो यहाँ पर चेस्ट का मैं मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। चेस्ट हमारे यहाँ पर 8.5 है और यहाँ पर हमें 2 इंच प्लस किया था और ऊपर की तरफ हमने 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस किया था, क्योंकि बीच में जो ज्वाइंट आता है वो हमारा ज्वाइंट में चला जाता है 1/2 इंच। उसके बाद नीचे से भी हमने 2 इंच इसलिए प्लस किया था क्योंकि जब हम बीच में ज्वाइंट लगाते हैं, जो हमारा बीच में कटिंग होती है ज्वाइंट करने के टाइम पे, हमारा कपड़ा कम नहीं पड़ेगा साइड से। तो यहाँ पर नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है, नीचे से भी 2.5 इंच लेंगे और लेंथ हमने ली है 6.5 इंच। इस तरीके से हमें बॉक्स बना लेना है और नेक की गोलाई भी देनी है। तो इस तरीके से हमारे प्रिंसेस कट की मार्किंग हो गई है। अभी हम कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे जैसे हमने मार्किंग की है वैसे वैसे हमें कटिंग कर लेनी है। तो जो हमें आर्मोल की गोलाई है उसकी बैक पार्ट की ही कटिंग करनी है, गहराई की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे। ऊपर की तरफ साइड से मैंने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा है इस तरीके से। तो ये जो थोड़ा सा कपड़ा ऊपर की तरफ छोड़ा है ना, वो इस तरीके से सिलेंगे तो ये थोड़ा नीचे की तरफ वो आ जाता है, मतलब डाउन हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम कटिंग कर लेते हैं। तो हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। तो इस तरीके से ये रहेगा, देख सकते हैं आप। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो बाजू में जितना भी कपड़ा हमारा बचा था उसको डबल फोल्ड करेंगे, इस तरीके से बराबर करके रखेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है यानी कि ऊपर का कट कर लेंगे उसको। कपड़े को हमें 4 फोल्ड करके रखना है। तो यहाँ पर मैंने 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया था इसलिए कम पड़ गया है। अगर आप बाजू की स्लीव, मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्लीव लंबी सिल रहे हैं तो आप 1 मीटर ही अस्तर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, लेंथ हमें 15 इंच तैयार चाहिए, तो हमें 16 इंच लेना पड़ेगा लंबाई। तो यहाँ पर हमारे नीचे की तरफ ज्वाइंट आएगा और ये देखिए हमारा जो ये आर्मोल है ना, ये भी हमारा कम आ रहा है 8 इंच। लेकिन मैंने ब्लाउज रेडीमेड जो बना बनाया ब्लाउज है उसके हिसाब से मैंने आर्मोल की गोलाई ली थी, तो उस तरीके से ये परफेक्ट है। अगर हम चेस्ट के हिसाब से देखेंगे तो 8.5 हमें आर्मोल की गोलाई लेनी पड़ेगी और उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ेगा। तो मैं इस तरह से तिरछा रखूंगी। तो यहाँ पर हमारे आर्मोल की जो गोलाई है ना वो 7.5 आ रही है। तो यहाँ पर तिरछा करने पर ही 8.5 आ रहा है, तो हमारा 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन का हो गया है। उसके बाद ऊपर से हमें 3 इंच पे डाउन करना है आर्मोल को। और यहाँ से हमारी जो मोहरी है ना वो हमारी 8 इंच है, तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच पे रख रही हूँ, क्योंकि नीचे से कपड़ा जो ज्वाइंट होगा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, क्योंकि नीचे जब ज्वाइंट होगा तो कपड़ा कम ना पड़े इस वजह से। और 2 इंच मार्जिन देंगे इस तरीके से। तो उसके बाद यहाँ पर हमें बाजू की गोलाई दे देनी है और अंदर की जो गहराई वाली शेप है वो भी हमें दे देनी है इस तरीके से। तो बाजू की मार्किंग हो गई है। उसके बाद क्या करेंगे, हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर हम कपड़ा ज्वाइंट कर लेना है बाद में। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ ऊपर से मैं रखूंगी तो यहाँ पर ये 15.5 यानी कि 1/2 इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा और नीचे हमें 3 इंच या 3.5 इंच की पट्टी ज्वाइंट कर लेनी है इस तरीके से। ठीक है, अभी क्या करेंगे, बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो बाजू की कटिंग भी हमारी हो गई है। अब क्या करेंगे, हम बाजू को इस तरीके से खोल लेंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट का जो गहराई है ना उसकी भी कटिंग कर लेंगे और जो जॉइंट भाग है उसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम अस्तर को मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है अस्तर रख के। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए मैंने आगे वाला पार्ट लिया है और इस तरीके से देख सकते हैं।
और जो मेन फैब्रिक है ना उसको हमें उल्टा रखना है और अस्तर को इस तरीके से रख लेना है। अगर आप गले को स्टिच कर रहे हैं तो आप मेन फैब्रिक को सीधा रखिए और गले को स्टिच करने के बाद अस्तर को पलट लीजिए। तो यहाँ पर मैं तिरछी पट्टी लगाऊंगी गले पर, इसलिए मैंने कपड़े को सीधा नहीं रखा है, उल्टा रखा है। इस तरीके से हमें रफ स्टिच कर लेनी है सारी तरफ। तो यहाँ पर हमने रफ स्टिच कर ली है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। यहाँ पर नेक के जो भी नेक के ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम छाट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कपड़ा हमने छाट लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे वाले पार्ट्स को भी हम रेडी कर लेंगे इसी तरीके से। और यहाँ पर भी हमें इनको इस तरीके से रख लेना है। तो जो मेन फैब्रिक रहेगा वो उल्टा रहेगा, ध्यान रहे। तो इस तरीके से हमें इसको उल्टा रख लेना है और अस्तर को इस तरीके से रखेंगे। तो जो दोनों जो कटिंग की जो शेप है ना वो आमने सामने आनी चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए अस्तर के ऊपर हमें पहले रफ स्टिच कर लेनी है। अस्तर और कपड़े को दोनों को ज्वाइन कर लेना है। तो दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरीके से हमें रफ स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पर दोनों पार्ट हमने रफ स्टिच कर लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अभी तीनों पार्ट्स हमें स्टिच कर लेने हैं। तो इस तरीके से रखेंगे नीचे की तरफ से, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें पार्ट्स को सीधा सीधा रखना है, ऐसे सामने सामने ऐसे रखना है। उसके बाद क्या करेंगे, हमें नीचे की तरफ से स्टिच करते जाना है। तो ध्यान रहे कि हमें आर्मोल की तरफ से सिलाई नहीं लगानी है, नीचे की तरफ से लगानी है। आर्मोल की तरफ जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आता है ऊपर नीचे उसकी छटाई हो जाती है आराम से। तो यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को खींचना नहीं है, आराम से हमें स्टिच करना है। उसके बाद यहाँ पर डबल सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शेप आई है। तो ये हमारी प्रिंसेस कट शेप बन गई है इस तरीके से। तो बिल्कुल बीच में जॉइंट जैसा या डॉट जैसा नहीं आना चाहिए, एकदम गोल शेप आनी चाहिए इस तरीके से। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको पलटने के बाद ना इसमें ऐसे बीच में कपड़े को इस तरीके से साइड करके नाखून से ऐसे दबा देंगे, जिससे कि जो सिलाई की शेप है ना वो और भी अच्छी से दिखेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई हो गई है। अभी हम इस तरफ के पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। तो अभी क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला पार्ट है ना इसको इस तरीके से रखना है और इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखकर स्टिच करना है। तो नीचे की तरफ से ही सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा मतलब धागा है उसको कट कर लेंगे। तो इस तरफ भी हमें इसी तरीके से नाखून से कपड़े को साइड साइड करके दबा देना है। देख सकते हैं दोनों तरफ हमारी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग की सिलाई आई है। तो ये हमारे प्रिंसेस कट की शेप बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हुई है। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे की तरफ हमें पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है लंबी।
हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे और यहाँ से अस्तर को ऐसे फोल्ड करते हुए अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे और मार्जिन अस्तर की तरफ ही रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से अंदर की तरफ और यहाँ पर रफ स्टिच लगाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर तुरपाई करूंगी। अगर आप सिलाई लगाना चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो हमारी नीचे की पट्टी भी लग गई है। अभी हम नेक पर पट्टी लगाएंगे, तो यहाँ पर मैं तिरछी पट्टी लगाऊंगी नेक के लिए। तो इस तरीके से पट्टी को रखेंगे और हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। तो पट्टी को हल्का हल्का ही खींचना है, बहुत ज्यादा नहीं खींचना है, हल्का सा ही खींचते हुए लगाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। उसके बाद छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं हमें नेक पर। ध्यान रहे कि धागा ना कटे। तो इस तरीके से कट्स लगा लेंगे और इसको पलटते हुए अंदर की तरफ अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके रफ स्टिच लगा लेंगे। इसके ऊपर तुरपाई करेंगे इसीलिए। तो फिनिशिंग के साथ हमारा नेक भी बनकर रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप। तो बहुत ही अच्छी शेप आई है हमारे प्रिंसेस कट की। बैक पार्ट की स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग दिखाई है। वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं इसका ये फाइनल लुक है और पहनने के बाद ये इस तरीके से लगेगा और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये प्रिंसेस कट ब्लाउज रेडी हो गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।